नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस क्लास में साथियों। और मैंने जैसे ही आपको पहले जानकारी दे दी है क्लास में कि हम कक्षा 10 के गणित प्रारंभ करने वाले हैं यूट्यूब पर, और मेरी क्लास जो है साथियों 4 PM पर रहा करेंगी। ठीक है, अगर आज आपकी पहली क्लास है तो साथियों घबराइएगा मत, डरने की कोई बात नहीं। हमारी भी पहली क्लास है और पहली ही क्लास यहाँ पर है, और मैं आपको इस क्लास में यानी कि इस सीरीज में आपको एनसीईआरटी मैथ आपको कराने वाला हूँ क्लास 10th का। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। फिर से स्वागत है आप सभी का, तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सिरसाद एजुकेशन हब में। साथियों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आपको करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। चलिए, पूरी क्लास में बने रहिएगा मेरे साथ, जुड़े रहिएगा। ठीक है, आगे क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं यहाँ पर। ठीक है साथियों, तो अगर मैं आपसे बात करूं, आपका तो एग्जाम यहाँ पर रहने वाला है साथियों, एग्जाम 2026 में है। ठीक है, और फरवरी के महीने में शायद आपका एग्जाम वो तो रहता ही है, या फरवरी मार्च में तो एग्जाम रहता ही है, तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है। बच्चे परेशान ना हो, अभी स्टार्टिंग है, अपनी प्रेरिंग यानी कि तैयारी को अपनी नई दिशा दीजिए, डेली कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, तो क्लास कक्षा 10 यानी कि हिंदी माध्यम की ही हमारी क्लास रहने वाली है, हिंदी लैंग्वेज में ही रहा करेगी। ठीक है, अगर मैं भाषा की बात करूं क्लास में या पूरे यूट्यूब की बात करूं तो ये हिंदी का ही चैनल है साथियों। ठीक है, हिंदी भाषा का ही चैनल है, और हिंदी में ही मेरी सारी क्लासेस आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है, तो एनसीईआरटी की अगर मैं बात करूं, एनसीईआरटी एनसीईआरटी मैथ, ठीक है, वो हमारा यहाँ पर 4 PM पर डेली नहीं रहा करेंगी। तभी तो मैं कहता हूं कि चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लो, वेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, जब भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तक पहुंचता रहना चाहिए साथियों। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी मैं क्लास लेकर के आऊं कोई प्रैक्टिस की, तो आप तक ये जो है नोटिफिकेशन पहुंचना जरूर चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यूट्यूब पर चले जाना है। यूट्यूब पर आपको सर्च करना है सिरसाद एजुकेशन हब, और वहां पर सारी आपको मिल जाएंगे सारे चैनल, और भी चैनल मिलेंगे एजुकेशन के नाम से, तो लेकिन आपको सिरसाद एजुकेशन हब को ही सर्च करना है और उसी को सब्सक्राइब साथियों करना है। लोगो आपको दिख रहा होगा और मैं तो आपको फेस टू फेस नजर ही आ रहा हूँ, राइट। चलिए साथियों, तो यहाँ पर क्या हमें पढ़ना क्या कैसे है, क्या क्या हमको पढ़ना है इसमें, देखिए लगभग मैं आपसे बता दूं, आपके इसमें अगर टॉपिक की अगर मैं बात करूं, इस क्लास आपके 15 टॉपिक यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, 15 टॉपिक आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक, अगर मैं इसके सूची की बात करूं, जो मेन सूची है, या यूनिट की बात करूं कितनी यूनिट में ये बटा हुआ है, तो ये 7 यूनिट में बटा हुआ है, और इसमें अध्याय आपको देखने को मिलेंगे साथियों। ठीक है, अध्याय कितने आपको देखने को मिलने वाले हैं, यहाँ पर अध्याय आपको मिलेंगे, अध्याय आपके 15 हो जाते हैं, यूनिट हो जाती है 7, और टॉपिक हो जाते हैं आपके 15। ये क्लियर है या नहीं है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, कितने टॉपिक है, कौन कौन से टॉपिक है, सारे टॉपिक को कवर कर लेंगे पहले। ठीक है, तो अगर यूनिट से यहाँ पर क्या है, देखो यूनिट भी आपको मैं यहाँ पर दर्शा देता हूं। अगर मैं फर्स्ट यूनिट की बात करूं, ठीक है, ये फर्स्ट यूनिट है भाई, फर्स्ट यूनिट। तो फर्स्ट जो यूनिट है ना, ये आपकी है संख्या पद्धति के नाम से। क्या है साथियों, संख्या पद्धति के नाम से। अपनी जो है क्लास किसी के बहकावे में नहीं आना है, कंटिन्यू क्लास देखनी है, निरंतर देखनी है। ठीक है साथियों, इधर उधर की बातों में नहीं रहना है। जो भी आपको दिख रहा है सिर्फ आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर दिख रहा है, और वीडियो आपको कानों से सुननी है। ठीक है, आवाज फोकस रखिए, बिल्कुल पढ़ाई पर मुझ पर फोकस नहीं रखना है, अपने मोबाइल की स्क्रीन पर फोकस रखना है, मेरे द्वारा जो वॉइस आपको पहुंच रही है इस पर फोकस रखना है। ठीक है, दो ही चीज है, और अपने पेन नोट्स लेकर के बैठा करो। समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आपको कैसे याद करना है, बहुत बच्चों के मन में डाउट रहता है। मैं आगे सारी बातों पर चर्चा करते रहेंगे, पूरे साल हमें जो है आपसे रूबरू हर दिन होना है साथियों। ठीक है, तो पहले यूनिट की अगर मैं बात करूं, तो इसमें जो फर्स्ट आपका अध्याय है वो वास्तविक संख्या से है। किससे है, वास्तविक संख्या से है, राइट, वास्तविक संख्या। तो पहला जो टॉपिक हो गया, या पहले यूनिट की अगर मैं बात करूं, तो पहले यूनिट में आपको एक देखने को मिलेगा टॉपिक। ठीक है, दूसरे यूनिट की बात करूं मैं, दूसरे यूनिट, तो यूनिट नंबर 2, तो यूनिट नंबर 2 जो है ये साथियों आपको बीज गणित का है। किसका है,
बीज गणित का। राइट, पहले ना 2-3 गणित होते थे, 4 गणित होते थे पहले। पुरानी बातें हैं, आज से 5-6 साल 10 साल पहले, 10 साल पहले की बात है। ज्यादा नहीं है, समय अभी बीता नहीं है, 10 साल पहले की बात है। 4-4 5-5 गणित होते थे। अब क्या है, सिलेबस भी बहुत कम कर दिया है, उस सारे गणित को जोड़ करके एक ही गणित बना दिया गया है। आपके पास देखे ना, छोटा सा गणित होगा और उसी में से आता है सब कुछ। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो बीज गणित में हमारा जो दूसरा टॉपिक है, यानी कि टॉपिक नंबर 2। अब यहां पर क्या है कि टॉपिक नंबर 2 ये आपको मिलेगा। राइट, चलिए, तो दूसरे यूनिट है। दूसरे यूनिट में आपको कितने टॉपिक पढ़ने हैं? लगभग 4 टॉपिक आपको पढ़ने होते हैं। दूसरा जो टॉपिक है वो आपका क्या है साथियों? तो वो है आपका बहुपद। यहां से क्या है, बहुपद हो जाएगा। ठीक है, और इसी में जो आपको थर्ड टॉपिक पढ़ना है वो है दो चरों वाली रैखिक समीकरण। दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, वो क्या है? दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। और नंबर 4 जो अध्याय हो जाएगा वो आपका द्विघात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण यहाँ पर हो जाएगा। और नंबर 5 हो जाएगा आपका समांतर श्रेणी साथी। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? आपका समांतर श्रेणियां या समांतर श्रेणी के नाम से यहाँ पर टॉपिक हो जाता है। इतनी क्लियर हो चुकी है बातें। ठीक है, किसी को कोई डाउट तो कमेंट करते रहिएगा साथियों। ठीक है, वो मैं सारे के सारे कमेंट यहाँ पर आपके देख ही लेता हूँ, तो कोई बात नहीं है घबराने की। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अब आपकी जो यूनिट है, यानी कि यूनिट नंबर 3, तो यूनिट की अगर मैं बात करूं, यूनिट नंबर 3 के बारे में अगर मैं आपसे बात यहाँ पर करता हूं, तो इसमें आपको एक ही टॉपिक देखने को मिलेगा। टॉपिक नंबर 6 कौन सा है? तो वो है ज्यामिति का। तो निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, तो निर्देशांक ज्यामिति हो जाएगा ये। और इसमें नेक्स्ट जो है, मैं आपको बता दूं, यूनिट नंबर 4 कौन सी है? यूनिट नंबर 4। राइट, तो यूनिट नंबर 4 में 7वां टॉपिक आपका क्या हो जाएगा? त्रिभुज यहाँ पर हो जाएगा। एक आपको त्रिभुज यहाँ पर पढ़ना है। नंबर 8 आपका वृत्त हो जाएगा। और नंबर 9 ज्यामिति निर्देशांक हो जाएगा, या ज्यामिति रचना आ जाएगा। ठीक है, ज्यामिति यहाँ पर रचना आ जाएगा। क्लियर है? दिख रहा है सभी को? आगे बढ़ते हैं। तो आगे आइए, तो जो यूनिट आपकी 5, ठीक है, तो जो यूनिट है, यूनिट नंबर 5। ठीक है, तो यूनिट नंबर 5 पर मैं आपसे बात करता हूं यहाँ पर। तो यूनिट नंबर 5 में आपका कितने टॉपिक हो गए? 10 हो गए और एक 11। तो 2 टॉपिक इसमें आते हैं। देखो, एक तो त्रिकोण मिति। ठीक है, तो त्रिकोण मिति का इसमें आपको परिचय देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा साथियों? यहाँ पर परिचय आपको देखने को मिलेगा। और इसमें त्रिकोण मिति के कुछ अनुप्रयोग ही मिल जाएंगे, इसके अनुप्रयोग। राइट, ये आपको क्या है, इसके कुछ अनुप्रयोग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अनुप्रयोग। राइट, अब यहाँ पर यूनिट 5 हो गया। 4th के बाद, अच्छा ये 4th नहीं था, 5 था साथी। राइट, 5 था, 5। यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 6 है। तो 6 यूनिट में आपको 2 टॉपिक पढ़ने हैं। 6 में भी 2 यूनिट मतलब आपको पढ़ने हैं। ये तो वृत्तों से संबंधित हो जाएगा, वृत्तों से संबंधित है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, क्षेत्रफल आ जाएगा आपका, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा और आयतन वगैरह हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? आयतन वगैरह यहाँ पर हो जाएगा। जो 7वीं यूनिट की अगर मैं बात करूं आपसे, यूनिट नंबर 7। ठीक है, यूनिट नंबर 7। तो यूनिट नंबर 7 में 2 टॉपिक आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जो एक टॉपिक है वो है सांख्यिकी का। क्या है? यहाँ पर आपको टॉपिक देखने को मिलेगा सांख्यिकी। राइट, और दूसरा आपको मिलेगा प्रायिकता का। राइटिंग पे मत जाना बेटा। ठीक है, राइटिंग बहुत हमारी भद्दी है,
तो राइटिंग पर नहीं जाना है, आपको समझ में आना है, तो अपने नोट्स आपको ज्यादा से ज्यादा बना लेने हैं। ठीक है, अपने नोट्स आपको ज्यादा से ज्यादा बनाने हैं, अपने ही नोट्स आपको तैयार करने हैं, हमारे नोट्स तैयार नहीं करने। ठीक है, पीडीएफ भी वगैरह आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। देखते हैं कि कितने में आपको पीडीएफ यहाँ पर प्रोवाइड कराना हूँ। ठीक है, तो पीडीएफ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो अगर किसी बच्चे का डाउट है कि सर पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, तो मैं आपको बता दूं, पीडीएफ मिलेगी बेटा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, टेलीग्राम चैनल है हमारा, उस टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलने वाली है। टेलीग्राम चैनल है श्री साध एजुकेशन के नाम से, श्री साध एजुकेशन एजुकेशन हब के नाम से, राइट। तो एजुकेशन हब के नाम से हमारा चैनल है, इस पर आप जो है ज्वाइन कर लीजिए इस चैनल को। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक वहां पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे साथियों आपके फर्स्ट टॉपिक के बारे में। ठीक है, कौन से टॉपिक के बारे में, आपका टॉपिक नंबर है फर्स्ट, राइट। तो फर्स्ट टॉपिक के बारे में आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। ठीक है, तो कितने बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल बेसिक से, कुछ चीजें मैं आज आपको ऐसी पढ़ाऊंगा, हो सकता है कि आपके सिलेबस में ना हो, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको पढ़ाने का प्रयास करने वाला हूँ। ठीक है, सारी, तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है, आपको बिल्कुल कतई भी नहीं घबराना है। चलिए, मैंने अपना आपको यहाँ पर छोटा आपको दिखा दिया है, मतलब मैं छोटा हो चुका हूँ और आगे क्लास पे बढ़ते हैं साथियों। टॉपिक नंबर फर्स्ट है, टॉपिक नंबर फर्स्ट है रियल नंबर। यहाँ पर आपको इसको कह सकते हो कि ये जो टॉपिक है हमारा, ये रियल नंबर्स का है। किसका है, रियल नंबर्स का है। ठीक है, तो चलिए रियल नंबर के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर इसमें बार बार थोड़ा सा इशू आ जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं, ठीक कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर क्या है, देखो यूनिट नंबर फर्स्ट, यहाँ पर आपको मिलेगी यूनिट नंबर फर्स्ट ही है। और मैंने आपसे कहा था कि ये रियल नंबर के बारे में है, आपको पता ही चल गया है रियल नंबर्स के बारे में, क्या क्या रियल नंबर्स होते हैं, तो वो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। देखिए, राइट। तो टेम्पलेट पर यहाँ पर थोड़ा सा इशू आपको देखने को शायद यहाँ पर मिले, मैं इसको थोड़ा सा और छोटा करके आपको दिखा देता हूँ। चलिए, टॉपिक आपको दिख रहा है, तो टॉपिक नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर ही है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे यहाँ पर। तो आपने क्या है, देखो पिछली कक्षाओं में हमने क्या है वास्तविक संख्या के बारे में चर्चा की थी, यानी कि आपने पहले वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ा ही होगा, जैसे कि परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, इनके बारे में आपने चर्चा करी। यानी कि नाइन्थ में, क्लास नाइन्थ के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो क्लास नाइन्थ में आपने क्या है परिमेय संख्या के बारे में सीखा, अपरिमेय संख्या के बारे में सीखा, सम नंबर के बारे में सीखा, विषम नंबर के बारे में सीखा। बहुत सारी संख्याएं हैं ऐसी जिन पर मैं आगे आपसे चर्चा करूंगा। ठीक है, तो इस कक्षा में क्या है, हम इन्हीं वास्तविक संख्या को अब कक्षा नाइन्थ में जो आपने पढ़ा था उन्हीं को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, उनके जितने भी महत्वपूर्ण गुण होंगे, महत्वपूर्ण गुणों के बारे में हम आपसे अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी आपने पढ़ा है टॉपिक, देखिए यूनिट नंबर फर्स्ट है आपकी, अध्याय नंबर यहाँ पर फर्स्ट है, और वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गई है इतनी बातें। चलिए, तो वास्तविक संख्या में हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं उस पर थोड़े से यहाँ पर दृष्टिकोण बनाए रखिए अपना। देखिए, तो वास्तविक संख्या है, इसमें हमारे लगभग 3 टॉपिक हमें आपको पढ़ने हैं। देखो, पहला टॉपिक है इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय। ये पिछली बार 2025 में ये टॉपिक था ही नहीं, 2025 में ये टॉपिक था ही नहीं, 2026 में भी शायद नहीं रहे, लेकिन मैं आपको इसकी 2 से 3 क्लासेस यूट्यूब पर कराने वाला हूं, तो घबराइएगा मत। ठीक है, तो आपका टॉपिक है यहाँ पर अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, और दूसरा टॉपिक यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रमेय, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का
भ्रमण। ठीक है, रिवीजन भी आप इसको कह सकते हैं, रिवीजन के माध्यम से। और मैं आपका एक इसमें मॉक टेस्ट लेऊंगा ही लेऊंगा, यानी कि एक मॉक टेस्ट आपको लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, वो आपको मिल ही जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए साथियों, तो वास्तविक संख्या के बारे में मैं आपसे थोड़ा सा यहाँ पर जानने की कोशिश करता हूँ। कितने बच्चों को पता है कि वास्तविक संख्या कौन कौन सी होती है, या आपने वास्तविक संख्या से पहले टॉपिक को पढ़ रखा है या नहीं पढ़ रखा? थोड़ी सी नॉलेज आप ले लेंगे, क्योंकि पूरे दिन आप रील्स में गवा देते हैं, तो उसको रील्स में गवाने वाले टाइम को मैनेज करिए और यहाँ पर थोड़ा सा सीखने का मेरे साथ प्रयास कीजिए। देखिए, टॉपिक नंबर फर्स्ट है आपका यूक्लिड विभाजन प्रेमिका बोल सकते हो, या एल्गोरिथम प्रमेय इसको बोल सकते हो। ठीक है, राइट, समझ में आ रहा है? अगर स्क्रीन पे आपको नहीं दिख रहा, शो सही से नहीं हो रहा, तो मैं इसको और शो करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर क्या है, देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय होती क्या है? दरअसल आपको पता नहीं होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, क्योंकि मैं तो इसी काम के लिए बैठा हूँ। ठीक है, तो अपने नोट्स तैयार करिए। राइट, चलिए, तो देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय के अनुसार किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a यहाँ पर है और b है। ठीक है, तो दो पूर्णांक आपके q और r इस प्रकार है। बस यही है इसकी डेफिनेशन, यानी कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक a और b ले लिए, कोई दो पूर्णांक हमने संख्या ले ली है q और r। ये q और r है क्या? दरअसल आप भाग विधि जानते हो, भाग विधि जानते हो या नहीं? आपने कक्षा 1 से लेकर के आप कक्षा 10 में आ गए हो, आप पर भाग के सवाल तो करने ही आते होंगे। उनको दो तरीके से आप इसमें पढ़ते हो, एल्गोरिथम प्रमेय में दो तरीके से पढ़ते हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए, a बराबर वी क्यू प्लस आर, यहाँ पर क्या है, a डिनोट करता है भाज्य, b भाजक को, q भागफल को, और r शेष फल को यहाँ पर लिखा हुआ है। जहां पर जो जीरो है, जो शून्य है, वो कभी भी छोटा नहीं होगा r की वैल्यू से, और r कभी भी छोटा नहीं होगा b की वैल्यू से। यानी कि यहाँ पर r शून्य से छोटा अंक कोई है ही नहीं, है ना? ऐसे समझ के चलिए, फिलहाल ऐसे समझिए। तो जो r का मान आएगा ना, वो माइनस में तो जाएगा नहीं, क्योंकि हम किसी संख्या को भाग करेंगे तो माइनस में थोड़ी ना करते हैं, रिमाइंडर तो देते हैं, या फिर पूरा पूरा कट जाता है, तो वहां पर शून्य, वहां पर समझने का प्रयास कीजिए। ए भाज्य हो गया, विभाजक हो गया, ये भागफल हो गया, यहाँ पर शेषफल हो गया। भाग विधि आपने देखी ही है, तो उस भाग विधि को मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि एक भाग विधि हम यहाँ से चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो भाग विधि यहाँ पर क्या है, देखिए, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। जो भाजक है, भाजक किसे कहते हैं? भाजक कहते हैं जिस नंबर से भाग दी जा रही होती है। भाज्य क्या होता है? भाज्य एक नंबर होता है, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर लिखते हैं आप भागफल, राइट। और यहाँ पर जो होता है, ये आपका शेष फल यहाँ पर बच जाता है। इसे आप कह सकते हो बी बराबर, ये ए नहीं, इसको क्या कहेंगे आप? बी बोलोगे। क्या बोलोगे? यहाँ पर बी। तो यहाँ पर देखो, ये जो है बी, यहाँ पर ए, और यहाँ पर क्यू, और ये यहाँ पर रिमाइंडर हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम सवाल करते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर आपको बताता हूं। मान लीजिए आपको 7 से भाग करनी है 15 को, समझिए। तो यहाँ पर कितनी बार चला जाएगा? 2 बार। 7 दूनी 14, और यहाँ पर 1, यहाँ पर 1। तो जो 1 बचा है, ये हमारा शेषफल हो जाता है, राइट। दिख रहा है या नहीं? और 2 जो है, ये हमारा भागफल आपको यहाँ पर हो जाएगा कि ये भागफल हो गया। और तो 15 क्या है हमारा यहाँ पर? भाज्य हो जाएगा, भाज्य। और ये क्या है? ये भाजक है। 7 क्या है? ये हमारा भाजक है। तो कुछ समझ में आया, आपने सीखा है? तो आगे बढ़ते हैं प्रमेय के अनुसार। देखिए, एल्गोरिथम विभाजन प्रमेय, इसको एल्गोरिथम प्रमेय कहते हैं। ये होती है a बराबर वी क्यू प्लस आर, यानी कि a बराबर वी क्यू प्लस आर। बात समझ में आई? अब यहाँ पर आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्या लिख दिया सर ने, क्या पढ़ा रहे हो? इसको क्या है, ए क्या काम कर रहा है? ए कर रहा है भाजक का। ये जो 38 है ना, ये क्या है? ये भाज्य है, सॉरी माफी चाहता हूं, ये क्या है? ये भाज्य है। 5 जो है, ये है साथियों भाजक। ये क्या है? भाजक है। 7 क्या है? ये भागफल का काम यहाँ पर कर रहा है, ये भागफल है।
और 3 क्या है साथियों, ये शेषफल है। क्या है, ये शेषफल है यानी कि रिमाइंडर है। इसको समझने का प्रयास यहाँ पर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए आपको 38 को ना 5 से भाग देनी थी, तो कितना हो जाएगा, ये 7 बार चला जाएगा, 5 सत्ते कितना होता है 35, और रिमाइंडर में यहाँ पर 3 बचता है। शेषफल क्या बच जाता है, 3 बच जाता है। तो ये जो हम भाग भाग इस पैटर्न से करते हैं, तो एल्गोरिथम प्रमेय में आपको ये वाला फॉर्मेट यहाँ पर दिखाना होता है। ठीक है, पहला जो नंबर होता है इसमें 38 हो गया आपका भाज्य, जो भी नंबर है, और यहाँ पर ये 5 भाजक, और यहाँ पर गुणा के बाद ये भागफल आपको लिखना पड़ेगा, और प्लस में शेषफल। राइट, देखिए जहां 0 बड़ा मतलब छोटा है या बराबर कह सकते हैं 3, और ये q का मान, यहाँ पर q का मान है, और ये 5 क्या है, सॉरी 5 है क्या दरअसल, तो 5 क्या है इसमें जल्दी से मुझे बता दो, तो 5 है b। 3 क्या है, 3 r है, रिमाइंडर है, q नहीं है ना इसमें, तो सॉरी ये क्या है, ये q हो r हो जाता है। राइट, चलिए अब एक यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है, पहले क्वेश्चन पे आइए, एल्गोरिथम प्रमेय समझ में आई है या नहीं आई है। अगर मैं प्रमेय की बात करूं कि प्रमेय है होती क्या है दरअसल, ठीक है, प्रमेय में आपको समझना पड़ेगा कि जो एल्गोरिथम प्रमेय होती है वो a बराबर वी क्यू प्लस आर होती है। क्या यही नंबर होगा कि a बराबर वी क्यू प्लस आर, क्या यही है, इसे कुछ और नहीं। अपने समझ के अनुसार, आप अपने समझ के अनुसार इसको किसी और नंबर से भी लिख सकते हैं। राइट, अल्फाबेटिक में मतलब एबीसी में आप इसको किसी भी नंबर से डिनोट कर सकते हो, दर्शा सकते हो। ठीक है, लेकिन किताबों में आपको सभी में ऐसे ही इसी प्रकार से मिलेगा, तो घबराने की वहां पर कोई भी आपको जरूरत नहीं है कि आप होपलेस हो गए वहां पर या घबरा गए हो। राइट, चलिए तो देखो क्वेश्चन को पढ़िए, क्या क्या प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को 4q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता, आपसे ये पूछा है, और इसमें q एक पूर्णांक है। राइट, प्रमेय क्या है, तो प्रमेय आप जानते ही है कि जो एल्गोरिथम प्रमेय होती है वो a बराबर वी क्यू प्लस आर। राइट, जहां जहां जो 0 है वो बड़ा या छोटा हो सकता है r से, और r कभी भी छोटा नहीं होगा v से, है यही है, हमेशा होगा r v से, यानी कि b की जो वैल्यू है वो हमेशा बड़ी होगी r से, यानी कि जो भागफल है ना वो r से बड़ा ही आएगा। ठीक है, r से, यानी कि रिमाइंडर तो छोटा ही रहेगा ना। शेषफल क्या है, चलिए देखते हैं, थोड़ी सी घटना यहां पर जो घटित है उसको समझने का आप प्रयास कीजिए। राइट, चलिए अब यहां पर कहने का मेरा मतलब ये है आपसे कि एल्गोरिथम प्रमेय, आपको पता है कि ये एल्गोरिथम प्रमेय होती है, यहाँ पर जो है जहां 0 जो है ये छोटा है या बराबर है r से, और r छोटा है यहाँ पर b से, या दूसरे शब्दों में b बड़ा है r से और r बड़ा है 0 से, या r का जो मान होगा वो 0 के यहाँ पर बराबर होगा। क्लियर होगी इतनी बात, ठीक है। तो ये प्रमेय हो गई, एल्गोरिथम प्रमेय को आपने देख लिया। तो इसमें a और b एक धनात्मक है, इसमें a और b क्या है, a और b धनात्मक है, धनात्मक पूर्णांक है। राइट, धनात्मक पूर्णांक है, और यहाँ पर जो b बराबर हो जाएगा वो 4th हो जाएगा, 4। ठीक है, b बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि ये 4q प्लस r है। क्या है ये, 4q प्लस r है। तो तब आप क्या लिख सकते हो, तब आप लिख सकते हो कि a बराबर 4q प्लस r। यहाँ पर 0 बड़ा हो जाएगा किससे, r, और r यहाँ पर b, यानी कि जो b का मान है वो आपको 4 मानना पड़ेगा। हमेशा याद रखना, जितना बड़ा नंबर b होगा r का मान उससे 1 कम रहेगा। जैसे 4 यहाँ पर आया है तो r का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 नहीं हो सकता, बस ये याद रखना है। तो यहाँ पर जो है वैल्यू r जो है, r हमेशा 1 0 तो होगा ही होगा, 1 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा। क्या सर 4 हो जाएगा, तो हम कहेंगे 4 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता। इतनी बात समझ में आ गई है या नहीं आई है, इसको समझने का प्रयास यहाँ पर कीजिए। राइट, हमेशा। तो अब इसको एल्गोरिथम प्रमेय में कैसे लिखें,
तो एल्गोरिथम प्रीमियम ऊपर है, देखिए a बराबर मैं r का मान 0 रख देता हूं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई 4q, क्योंकि 0 चला जाएगा। फिर a बराबर ये हो जाएगा 4q प्लस r का मान रखेंगे 1, तो 1 आ जाएगा। फिर a बराबर आप 4q प्लस के 2 रखोगे तो 2 हो जाएगा। फिर a बराबर आप 4q प्लस के 3 रखोगे तो ये हो जाएगा। राइट, आपसे क्या पूछा था, आपसे क्या पूछा था मुझे बताइए, देखिए जल्दी से देखिए क्या पूछा था। आपका उत्तर आ चुका है, जल्दी से, ठीक है, आपका उत्तर आ चुका है। ठीक, बात समझ में आ गई। अब आप ध्यान से देखिए इन 4 नंबर को, भाई आर इसमें जो है प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक 4q या 4q प्लस 1 या 4q प्लस 2 मतलब 2 या 4q प्लस 3 के रूप में हो सकता है। ये 100% सत्य है एल्गोरिथम प्रमेय के अनुसार। बात समझ में आ गई है? कितने बच्चों को ये कंसेप्ट समझ में आया है या नहीं आया है, मुझे जल्दी से बता दीजिए, क्योंकि मेरा थोड़ा सा इशू चल रहा है पैड का और इसका सॉफ्टवेयर का, ये थोड़ा सा हैंग हो रहा है। ठीक है, इसको मैं जल्द ही यहाँ पर ठीक कर लूंगा। बार बार मुझे प्रॉब्लम हो रही है आज की क्लास में। तो जितनी भी क्लास मैंने आपको करा दी है, समझ में आई है या नहीं आई है मुझे बताओ जल्दी से। ठीक है, कुछ आपको दिखा स्क्रीन पर भी शो हो रहा है या नहीं हो रहा है? चलिए, तो मैं आपको बैच के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि बैच के में क्या क्या सारी चीजें सुविधाएं आपको मिलने वाली है। राइट, तो आपने को अगर बैच खरीदना है, आप को कंटिन्यू सारी क्लासेस रखनी है, या आप भी चाहते हैं कि आपके मार्क्स 100% आए एग्जाम में, तो आप जो है साथियों यह हमारा बैच ले लीजिए। विज्ञान का बैच है हमारे पास, स्पेशल विज्ञान का बैच है ऑनलाइन, और कैसे कैसे ये परचेज करना है वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। ठीक है, क्लासेस यूट्यूब पर पड़ी हुई है, आप देख लीजिए उनको। ठीक है, गणित का भी बैच है हमारे पास। ठीक है, तो गणित का बैच कैसे परचेज करना है, कैसे खरीदना है, वो सारी चीजें मैंने आपको पहले बता दी है। ठीक है, कोई भी आपका किसी भी प्रकार का डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, बैच खरीदने हो, चाहे वो विज्ञान का बैच हो आपका, ठीक है, चाहे वो आपका विज्ञान का बैच हो या गणित का बैच हो, है ना, मैथ का। चलिए, तो कोई भी खरीदना है कांटेक्ट कीजिए सीधा 93 68 56 64 56 64 20। राइट, 93 68 56 64 20। डिस्प्ले पे शो हो रहा है, नीचे देखिए नंबर आपको दिख रहे होंगे, पट्टी पर चलती हुई पट्टी आपको नजर आ रही होगी। इन नंबर पे कांटेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये 20 वाला जो नंबर है इसी पर आपको कांटेक्ट करना है व्हाट्सएप के माध्यम से। बैच कैसे खरीदना है, कैसे ज्वाइन करना है, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, पूरी कंप्लीट क्लासेस देखिए। ठीक है, तो आप हमारा जो है महापैक भी यहाँ से आप खरीद सकते हो, जो कोम्बो हमारा बैचेस है वो भी आप यहाँ से आप ले सकते हो। देखिए यहाँ पर, ठीक है, महापैक अगर आप खरीदोगे तो महापैक में आपको थोड़ा सा आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाता है। मैं आपको बता दूं कि महापैक दोनों यानी कि दोनों सब्जेक्ट का बैच आप खरीदना चाहते हो तो इसमें आपको स्पेशल छूट हो जाती है। जैसे मैं आपसे कहूं कि जो साइंस का बैच है वो 2999 रुपए का है, और जो मैथ का है ये भी आपका 2999 रुपए का है। अमाउंट ये जोड़ोगे आप, देखिए 9 दूनी 18 हासिल 1, 9 दूनी 18 और 1 19, फिर 18 1 19, 2 दूनी 4 और 1 5। ठीक है, टोटल जो अमाउंट बनता है वो 5998 रुपए बनता है। यानी कि दोनों ही सब्जेक्ट को अगर आप अलग अलग परचेज करते हो, अलग अलग खरीदते हो, तो अगर मैंने ये कहा कि आप दोनों यानी कि दोनों आपको पढ़ने हैं तो दोनों गणित एवं विज्ञान का महापैक ले लीजिए मेरा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपको और ज्यादा डिस्काउंट हो जाएगा, यानी कि 3999 में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कोई भी आपका डाउट है तो मैंने स्क्रीन पर नंबर आपको शो यहाँ पर करा ही दिया है। आप डायरेक्ट नंबर देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है, शो हो रहा है, आप यहाँ से संपर्क कर सकते हैं बैच को खरीदने के लिए। बैच को खरीदने के लिए देखिए ये टेम्पलेट आपको दिखाई जा रही है। बैच खरीदने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो। टेलीग्राम आईडी भी आपको दे रखी है, डायरेक्ट टेलीग्राम पर भी। ठीक है, चलिए साथियों।
किसी भी जानकारी के लिए आप डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट करिए, डायरेक्ट मैसेज करिए, व्हाट्सएप पर कोई भी डाउट है आपका सोल्व कर दिया जाएगा वीडियो के माध्यम से। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।